आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में। अपनी तैयारी की अंतिम घड़ी में आ चुके हैं और उसी तैयारी को अब चेक करने के लिए कि हमारी कितनी तैयारियां हैं, आज हमने अलजेब्रा के कुछ बहुत ही खास सवाल लिए हैं और ये सवाल एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये दोनों विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा जिनका एग्ज़ाम CHSL का होने वाला है और कुछ बच्चे जो NTPC की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। हम लोग इसमें अपने लेवल को चेक करेंगे कि कितना हमारी तैयारी है और इस सेशन में ये भी देखेंगे कि हम अच्छे सवालों को कितने कम समय में करते हैं और ये सवाल हमारा एग्ज़ाम में कितना टाइम बचाता है। तो दोनों चीज़ों को हम सीखेंगे। आइए बारी बारी से एक एक सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा है और ये सवाल आपके एग्ज़ाम का ही आया हुआ है बहुत ही। और जो ये सवाल का कलेक्शन है वो ऐसा है कि देखा जाता है कि एग्ज़ाम में कई बार ऐसे होते हैं कि एक ही टाइप से क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते आते हैं। तो वैसे क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड है आपके एग्ज़ाम में, वैसे क्वेश्चन का ही कलेक्शन लिया गया है जिससे कि आपकी वो थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे सवालों की। पहला सवाल हमारा ये है अलजेब्रा का कि यदि a² + b² + c² का वैल्यू 2 × a - b - c - 3, यानी जब आपका ये फॉर्मेट दिखता है तो सबसे सरल तरीका इसको सॉल्व करने का ये होता है कि जो यहाँ पे बराबर के RHS के साइड में a, b और c दिख रहा है उसका कॉफिशिएंट ही a, b और c का वैल्यू होता है। इसका मतलब है कि a का जो कॉफिशिएंट यहाँ +1 है, b का कॉफिशिएंट यहाँ -1 है और c का जो कॉफिशिएंट है वो भी -1 है और यही a, b, c का वैल्यू होगा। अब आपसे पूछा है a - b + c, इसका मतलब है 1 माइनस तो यहाँ भी था और माइनस यहाँ भी है, यानी +1 और प्लस का c यानी c के जगह पे -1, ये वैल्यू हमारा हो गया 1। यानी आपका जो उत्तर रहा है वो तीसरा नंबर ऑप्शन है 1। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी, ये चीज़ें समझ में नहीं आई है, तो उनके लिए ये कैसे ये चीज़ें हम कर रहे हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं। आप देखना, अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो a² + b² + c² का वैल्यू, आप यहाँ इस चीज़ को इधर लिखने की कोशिश करो तो माइनस का 2a प्लस का 2b और प्लस का 2c और -3 जो है यहाँ आके बना देगा प्लस का 3 और ये वैल्यू पूरा का पूरा 0 के बराबर देगा। अब जब आप इसको एक एक साथ वैल्यू को करोगे तो a² - 2a और +3 से 1 को हम निकाल के एक साथ रखेंगे। इस तरह से जब फॉर्मेट हमारा बनेगा तो ये देगा a - 1 का होल स्क्वायर प्लस, दूसरे नंबर पे देखिएगा b² प्लस का 2b, फिर वैसे ही +1 रखेंगे तो b + 1 का होल स्क्वायर और उसके बाद c² + 2c + 1 यानी कि c + 1 का होल स्क्वायर और ये वैल्यू 0 के बराबर है। अब आपको पता है कि जब a², b² और c² का वैल्यू 0 के बराबर होता है तो ये सारी वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है। ये सब चीज़ें आपने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा, ये सब फाउंडेशन क्लास में आपने ये सब चीज़ें करा है। अब आप बताओ a - 1 का वैल्यू 0 के बराबर तो a का वैल्यू 1 हो गया, b + 1 का वैल्यू 0 के बराबर तो b का वैल्यू -1 हो गया और c + 1 का वैल्यू 0 के बराबर तो c का वैल्यू -1 हो गया। इसीलिए हम कह रहे थे कि आप इस चीज़ों को इतना करने से बच जाओगे। जब आपको ये टेक्निक पता होगा कि जब आपका फॉर्मेट ऐसे दिखे इक्वेशन का तो सीधे a का कॉफिशिएंट a का वैल्यू, b का कॉफिशिएंट b का वैल्यू और c का कॉफिशिएंट c का वैल्यू और यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। क्या आप समझ पाए सारे लोग ये चीज़ों को? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाए। दूसरा प्रश्न हमारा है आज का कि a + 1/a + 2 का वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो इसका वैल्यू आपको निकालना है। कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है कि अगर a + 1/a का वैल्यू 2 के बराबर +2 बराबर 0 था तो 2 को हम RHS में करेंगे तो -2 होगा। अगर आप a की जगह पे -1 रख दो तो -1 और -1 और -1 मिला के -2 बनेगा, यानी जो a का वैल्यू हमारा होगा वो -1 के बराबर होगा। इस कंडीशन में आप ऐसे भी जानते हो ना कि जब a + 1/a का वैल्यू 2 के बराबर हो तो उस कंडीशन में जो a का वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होता है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे -2 था तो a का वैल्यू -2 होगा। अब जब a का वैल्यू -1 है तो यहाँ पे वैल्यू को रखेंगे तो -1 का पावर 37 माइनस
1/-1 का पावर 100। अब आपको ये भी पता है कि माइनस पे पावर जब ऑड होता है तो रिजल्ट माइनस में आता है, -1 पे पावर जब इवन होता है तो वो इवन का रिजल्ट देगा, यानी ये तो -1 होगा ही होगा। और ये माइनस तो पहले से है लेकिन यहाँ पे -1 होगा, यानी -2 रहा हमारा उत्तर, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्या ये समझ पाए सारे लोग ना? बिल्कुल आसान है, बेहद आसान क्वेश्चन था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। देखिए कितना सुंदर सवाल है ये। x + 1/16x का वैल्यू अगर 1 के बराबर है तो 64x³ + 1/64x³ का वैल्यू बताना है। देखो करते हैं सवालों को। सबसे पहले आपको ये चीज़ें पता है कि जब अगर हमारा x + 1/x का वैल्यू a के बराबर है तो x³ + 1/x³ का जो वैल्यू होता है a³ - 3a के बराबर होता है। क्या ये चीज़ें सबको पता है? बेसिक आपने पढ़ा है, अभी तक आपने तो यही सीखा था ना, अब प्रैक्टिस करने का टाइम है। तो यहाँ पे चीज़ें जो है वो दोनों देख रहे हो, जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू यहाँ है। यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, ये चीज़ों में दिख रहा है सभी को ना, यहाँ पे दिख रहा है सारे लोगों को। यहाँ पे x है और यहाँ पे 1/16x है। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, आप देखना, इसको बराबर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस वाले वैल्यू में यानी इस समीकरण में क्या करते हैं कि 4 से गुना कर लेते हैं। इसमें हमने क्या किया है, 4 से गुना। तो जब आप 4 से गुना करोगे तो आपको क्या दिखेगा रिजल्ट के रूप में, यहाँ पे दिखेगा 4x और यहाँ पे दिखेगा 1/4x और यही वैल्यू 4 के बराबर होगा। क्या ये बातें सबको समझ में आ गई? अब यही फॉर्मेट यहाँ दिख रहा है, x के जगह पे 4x है और यहाँ भी x के जगह पे 4x है। अब आपको चाहिए क्या, तो आपको चाहिए इसका q का फॉर्मेट में, तो आपको a³ - 3a चाहिए ना। तो कुछ नहीं है, 4 का q -3 × 4 यानी 4 का q - 4 × 12, 4 का q 4 × 16 = 64 -12 यानी कि 5 और 2 52 आपका दूसरा नंबर है ऑप्शन। और ये आपका क्या हुआ, सही उत्तर हुआ। क्या ये चीज़ें समझ गए सारे लोग? आसान था ना? ये चीज़ें अगर आपको पता है तो आप इसे बहुत ही आसान तरीके से कर लोगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, देखिए कितना सरल और कितना इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आपको हर एक बार ऐसे क्वेश्चन आए एग्जाम में। एक चीज़ आपको यहाँ पे सिखा दें, a पे पावर 4 a² b² प्लस b पे पावर 4, अगर वैल्यू कुछ दिया हुआ है हमारा, ऐसे समझो, डायरेक्ट आप फॉर्मूला देखो, ये चीज़ें जो होती है वो a² - ab प्लस b², उसी तरह से a² प्लस ab प्लस b², ये फॉर्मूला होता है इस इक्वेशन का है ना, a पे पावर 4 प्लस a² b² प्लस b पे पावर 4 का। अब आप बताओ यहाँ से थोड़ा कि हमारे सामने इसका वैल्यू दिया हुआ है, कितना है, 8 है, और a² - ab प्लस b² का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन a² प्लस ab प्लस b² का वैल्यू हमें पता है 4, और इसके बराबर हम x मान लेते हैं, यानी x का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। x कौन सा वैल्यू है, a² - ab प्लस b²। अब आप समझो यहाँ से एक चीज़ को कि हमारे सामने इसका वैल्यू मिल चुका है, कितना है, 4 है इसका वैल्यू, 4 दिया हुआ है ना, और इसका वैल्यू मिल चुका है कितना, 2। अब जब दोनों हमें चाहिए क्या, a × b का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ माइनस का ab और यहाँ प्लस का ab, अगर वैल्यू को घटाएंगे तो इसमें इस वाले वैल्यू में से इसको घटा दीजिए, तो जब घटाइएगा तो प्लस का स्क्वायर और ये वैल्यू तो बिल्कुल सेम है, ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म होगा ना। अब रह क्या जाएगा, तो यहाँ AB था और माइनस करने के बाद माइनस का AB प्लस AB हो जाएगा और 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, यानी AB का जो वैल्यू है वो बिल्कुल 1 के बराबर है, और यही हमारा क्या है, आंसर है चौथा नंबर। क्या ये सबको समझ में आ गई चीज़ें? यानी ये फार्मूला जिसको भी याद होगा बिल्कुल आसान तरीके से आप कर लोगे, लेकिन अब आपको ये फार्मूला लिखना नहीं था, आपको समझाने के लिए, याद करवाने के लिए हमने फार्मूला को लिखा है, ताकि नेक्स्ट टाइम आपने इसे अच्छे से करना है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल हमारा है n बराबर 7 + 4√3, तो √n + 1/√n का मान क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको √n का वैल्यू चाहिए, तो आप इस चीज़ों को अगर देखोगे गौर से 7 + 4√3 का वैल्यू को, तो आपको क्या दिखेगा कि 7 ये पूरा वैल्यू n के बराबर है, तो n का जो वैल्यू होगा 7 + 2 × 2ab के फॉर्मेट में अगर हम इसको लिखेंगे, अगर लिखेंगे तो आप देखो यहाँ से कि 2ab अगर है तो a² + b² अगर वैल्यू बनाना चाहेंगे तो 4 3 7 बिल्कुल बनेगा। मतलब ये जो चीज़ लिखा हुआ है वो ऑलरेडी 2 + √3 का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब जब यहाँ से √n का वैल्यू निकालेंगे तो 2 + क्या मिलेगा हमें, √3 मिलेगा। और जब 1/√n का वैल्यू यहीं से निकाल देंगे तो 2 - का √3 मिलेगा। अब जब दोनों को जोड़ देंगे तो ये वैल्यू तो ख़त्म ही हो जाना है ना। मतलब 2 + 2 क्या मिला हमें, 4 मिला। और हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन क्या था, बिल्कुल सही था। क्या ये समझ गए सारे लोग ना। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए हमारा है, कहता है x + 1/x² का वैल्यू 3 हो तो, इतना बड़ा एक्सप्रेशन है। क्वेश्चन ऐसे आते थे अलजेब्रा में। देखिए अगर इसको हम अगर दिखाएं एक चीज़ यहाँ से x + 1/x² और ये अगर वैल्यू √3 है, ठीक है ना, तब अगर हम इसका क्या करेंगे, क्यू करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमें a का क्यू देगा प्लस b का क्यू प्लस 3ab, तो 3ab × a + b यानी 3√3, और पूरा का पूरा वैल्यू इसका जब क्यू करेंगे तो ये भी देगा 3√3। ये दोनों वैल्यू तो बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि x³ + 1/x³ जो वैल्यू देगा वो हमें क्या देगा, 0 देगा, क्योंकि ये वैल्यू इधर जाके क्या बनाएगा, माइनस बनाएगा। अब जब इसे सॉल्व, सबसे पहली बात को एक चीज़ यहाँ से याद रखना है कि जब x + 1/x का मान √3 हो तो x³ + 1/x³ का मान 0 होता है। पहला रिजल्ट हमारा निकला है। दूसरा रिजल्ट अगर इससे हम डिराइव करना चाहेंगे तो देखिएगा, जब हम इसका विन का जोड़ करते हैं तो x⁻6 + 1/0 होगा। क्या ये सभी को पता है। इसको जब भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। अब आप बताओ, यहाँ से x⁻6 + 1 को लिख सकते हैं x⁻0। किसी भी नंबर के ऊपर में जब पावर 0 होता है वैल्यू 1 होता है, और ये पूरा का पूरा वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। देखिएगा दो एक्सप्रेशन का बेस बिल्कुल बराबर है, x और x है। पावर में डिफरेंस कितना का है, तो आप कह रहे हो सर 6 का डिफरेंस है, तो वो दोनों का समेशन कितना देता है, 0 देता है। बस ये चीज़ें हमेशा ध्यान में रखना है, समझ रहे हो आप। जस्ट लाइक यहाँ पे गौर से जब देखोगे आप चीज़ों को, तो आप देखो यहाँ से 206 और 200 में डिफरेंस कितना का है, आप कहोगे सर 6 का है। इसका मतलब दोनों का सम कितना हो गया, 0 हो गया। वहाँ से 90 और 84 का अंतर कितना का, 6 का, और दोनों का बेस बिल्कुल बराबर, इसका मतलब समेशन 0 हो गया। यहाँ 12 और 18 का अंतर 6 और दोनों का समेशन 0। 6 यहाँ देखो 1 लिखा हुआ है। आप यहाँ से डायरेक्ट अभी हमने दिखाया कि जब x⁻6 + 1 हो तो डायरेक्ट वैल्यू 0 होता है जब x + 1/x का मान √3 के बराबर हो। समझ रहे हो बात को आप। यानी कि पूरा का पूरा समेशन हमें क्या दिया, 0 दिया। यानी पहला नंबर ऑप्शन आपका क्या था, बिल्कुल सही था। नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न हमारा है, एक देखिए इक्वेशन लिखा हुआ है a² + b² + c² का वैल्यू ab + bc + ac। ये इक्वेशन जैसे ही दिखता है हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू आपस में तीनों इक्वल है। जब आपस में तीनों इक्वल है तो इस समीकरण को सॉल्व करने के लिए, यानी इस इक्वेशन को a + c/b को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों तो वैल्यू ही है हमारा, बराबर ही है। तो आप यहाँ से a + c को अगर आप b बना देते हो तो 2b/b होगा और यही आंसर 2 के बराबर होगा। क्या समझ गए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाएंगे और अगला प्रश्न हमारा कुछ ऐसा है।
अगला प्रश्न में हमें कहता है 1/a प्लस 1/b का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले 1/ab का अगर वैल्यू निकालना होगा तो उसको हम ऐसे लिखेंगे a प्लस बी बटा ए बी। अब इसे देखिएगा, अगर a और b का यहाँ से अगर रेशो निकालें हम तो ये 2 माइनस का √3 है और वो 2 प्लस का √3 है। क्लियर है चीज़ें। अब देखो यहाँ से सबसे पहले तो यहाँ से यही करेंगे कि हम a प्लस बी का वैल्यू निकालेंगे, फिर a इंटू बी का वैल्यू निकालेंगे। तो जब a प्लस बी हम करेंगे यहाँ से सर, तो दोनों में क्या मिलेगा हमें, 2 और 2 4 मिलेगा। और a इंटू बी जब करेंगे तो फिर हमें 4 मिलेगा और ये वैल्यू कैंसिल होके केवल क्या देगा, 1 देगा। और यही हमारा क्या हुआ, उत्तर हुआ। समझ गए सारे लोग ना कि a का वैल्यू ये और b का वैल्यू वो था। तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लिए। फिर चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ 2 प्रश्न है, हमारा 2 प्रश्न है और दोनों को सॉल्व करना है। दोनों बहुत ही अच्छा सवाल है। पहला सवाल देखिए कितना अच्छा, ये ऐसे प्रश्न आते थे कि अगर x का वैल्यू 11 दे रखा है, चलो प्रश्न में ही सॉल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ से x का वैल्यू कितना दे रखा है, 11 दे रखा है ना। तो x पे पावर 5, यहाँ पे समझिएगा अगर इस चीज़ को हम लिखना चाहेंगे, ऐसे समझिए, यहाँ समझेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। 12x पे पावर 4 को अगर लिखना चाहोगे आप तो ऐसे लिखो 11 प्लस 1 इंटू x पे पावर 4। क्या ये समझ पाए सब लोग। ये हमने क्या लिखा है, ये हमने 12 का वैल्यू को लिखा है 11 प्लस 1 इंटू एक्स पे पावर 4। अब देखो आप 11 को तो आप क्या लिख दोगे, x का तो वैल्यू है ही, 11 x का मान है, यानी x पे पावर ये दे देगा 5 और प्लस x पे पावर दे देगा 4। ये चीज़ें आपको ये समझ में आ गई सभी को। अब आप बताओ यहाँ से जब हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो हमें दिखेगा, यही करते हैं, x पे पावर 5 दिखेगा ना माइनस में, उसके बाद माइनस में दिखेगा x पे पावर 4। जस्ट लाइक यहाँ पे आपको दिखेगा x पे पावर 4 और प्लस का दिखेगा x पे पावर q। यहाँ पे बताइए माइनस का दिखेगा x पे पावर q और प्लस का दिखेगा x पे पावर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए प्लस का आपको दिखेगा x का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर और प्लस का दिखेगा x और बाद में दिखेगा -1। अब यहाँ पे था x पे पावर 5, तो 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, स्क्वायर 3 से 3 कैंसिल, माइनस यहाँ भी होगा, स्क्वायर नहीं 3 से 3 कैंसिल, ये माइनस स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल और x -1 लास्ट में रिजल्ट रहा। x का वैल्यू कितना था, 11 था। इसका मतलब है कि 11 माइनस 1 का वैल्यू क्या रहा होगा, 10 रहा होगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई। और ये दूसरा नंबर ऑप्शन जो 10 था वो हमारा क्या हुआ, सही उत्तर हुआ है। तो इसमें करना क्या था कि जो 12 है ना छिपा हुआ, उसी में x का फॉर्मेट छिपा हुआ, क्योंकि 12 को जब हम लिखेंगे 11 प्लस 1 तो 11 की जगह पे उसने x रखा है। समझ रहे हो सारे लोग ना। ओह सॉरी, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। और अगला प्रश्न हमारा है ये, अगला प्रश्न क्या कहता है, p का वैल्यू 99 दे रखा है, तो p² प्लस 3p प्लस 3 इंटू p का वैल्यू बताना है। देखो सबसे पहले जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो दिखेगा हमें p का क्यूब प्लस 3p का स्क्वायर प्लस 3p। अब यहाँ पे +1 -1 अपने मन से कर लो भाई आप, ठीक है, क्योंकि +1 और -1 करने के बाद एक चीज़ दिखेगा, p + 1 का q दिखेगा आपको, ये p + 1 का q दिखेगा और माइनस का तो 1 है ही हमारे सामने। तो p + 1 कहने का मतलब 99 + 1 यानी 100 का क्यूब, तो 100 का क्यूब ये वैल्यू देगा। और इसमें से आप जब एक घटा लोगे तो ये 9 बनेगा, 9 बनेगा, 9 बनेगा, ये 9, ये 9, ये 9 और ये बना देगा 0। मतलब 6 9
का वैल्यू कहाँ है, तीसरा नंबर ऑप्शन में है, और ये हमारा क्या हुआ, सही उत्तर हुआ। समझ गए सारे लोग ना, आसान था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं, और अगला प्रश्न भी इस तरह से खूबसूरत है हमारा। अगला प्रश्न क्या कहता है, a-1/a-3 बराबर 5 हो तो a-3 का क्यू माइनस a-3 का क्यू बताना है। बहुत आसान है। देखो जब आप इसको देख रहे हो तो फर्स्ट टाइम पे थोड़ा सा ना आप सॉफ्ट हो जाओगे कि इसे सॉल्व कैसे करना है, लेकिन है ये बिल्कुल आसान। हमें a-3 चाहिए और a-3 चाहिए, यहाँ भी a-3 का फॉर्मेट बनाना है। तो ये 5 को अगर 3 + 2 लिखें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। अब a-3 हमने इधर कर लिया है और -1/a-3 कर लिया है, और ये 2 है। अब आपको चाहिए माइनस का क्यू के फॉर्मेट में, तो 3 का क्यू + 3 कर लो। ओह सही है ना, ठीक है। यानी कि 2 का क्यू कितना होगा, 8, और +3 दूना 6, 8 6 14। ये हमारा क्या हो, यानी ये चीज़ है कि जब हमारे सामने a-1/a का वैल्यू अगर x हो तो a³ - 1/a³ का जो वैल्यू होगा वो x का क्यूब + 3a होते हैं, है ना। ये ध्यान रखना है आपको, इसलिए हमारा ये आंसर होगा। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट करते चलेंगे, इसको सॉल्व करते चलेंगे, बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन है। फिर से वही चीज़ें, x² y² z² का वैल्यू x y z और zx है। तो सबसे पहले जैसे ही ये दिखता हो वैल्यू x y z आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और जब इक्वल हो जाएंगे तो ये कैसे सॉल्व होगा। यहाँ देखिए x पे पावर 4 है और नीचे x² दिख रहा है ना सारे लोगों को। अरे यार क्या हो गया ये, चलो ठीक है, आप देखो यहाँ से। तो यहाँ क्या करना है, जब x y z का वैल्यू बराबर हो जाएगा तो डिग्री ऊपर का भी वैल्यू बराबर है और नीचे का भी डिग्री का वैल्यू बराबर है। इसका मतलब x y z आपस में सभी इक्वल है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू को जोड़ लीजिए। तो 7 3 10 5 15, नीचे 7 5 12 3 15, और 15 से 15 कैंसिल हो गया, 1 हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़िए। चलिए ये सवाल देखिए, कितना अच्छा ये सवाल है हमारा कि P, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल है और ऐसे सवाल आते हैं एग्ज़ाम में। और Q का जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है। इसका मतलब Q का जो वैल्यू होगा वो 7 - 4√3 होगा। क्या ये समझ पाए सभी लोग, क्योंकि P × Q का वैल्यू 1 है तो जो Q का वैल्यू होगा वो 1/P के बराबर होगा। ये समझ रहे हो ना। अब आपसे पूछा क्या था, 1/P² + 1/Q², यही पूछा है। इसका मतलब P × Q का स्क्वायर और यहाँ P² + Q²। अब आपको पता है ये जो वैल्यू है वो P + Q का स्क्वायर है -2PQ है। क्लियर है ना। लेकिन आपको ये समझ रहे हो, और नीचे PQ का स्क्वायर है। इतना तो हमने सॉल्व कर लिया है। अब आप जब P + Q करोगे भाई तो आपको क्या दिखेगा, 14 दिखेगा, 14 दिखेगा ना। उसका जब P × Q करोगे तो कितना दिखेगा, ये तो हमारा दिखा P + Q, और जब P × Q करोगे तो हमारा 1 दिखेगा, क्योंकि 7 7 49 और 4 16 या 48। यहाँ पे वैल्यू को रख दीजिए ना। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 - 1 होगा और 1 195, 195 नहीं सॉरी 2 होगा ना। P × Q यहाँ 2 होगा। 196 में से 2 गया, कौन सा आंसर है हमारा, दूसरा नंबर ऑप्शन हमारा सही है, 194। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ गए। देखिए अगला प्रश्न कितना शानदार है, और ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। ये हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। 2 प्रश्न है यहाँ पे, दोनों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला सवाल है कि x² - 4x + 1 का वैल्यू अगर 0 है, x से भाग लगा दोगे तो x + 1/x का मान 4 के बराबर होगा। क्या ये समझ पाया सभी लोग, बिल्कुल। अब आप देखो यहाँ से आपको करना क्या था, वैसे इस सवालों को अगर सॉल्व करना है हमें तो यहाँ से हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो जब स्क्वायर करेंगे, अच्छा x² + 1/x² निकालने के लिए क्या करोगे, ठीक है, और +2, तो ये 416 हो गया, ठीक है।
अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का जो वैल्यू है वो कितना है 14 है। फिर इसका स्क्वायर करिए, जब इसका फिर से स्क्वायर करिएगा, अच्छा ये बताओ, अगर जब हम इसका फिर से स्क्वायर करेंगे तो ये दिखेगा ना हमें a² प्लस b²। अच्छा नहीं, जब x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 का मान निकालिएगा तो आपको क्या दिखेगा 14 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 194। ये समझ पाए सारे लोग? क्या किया हमने, दो तरीके से काम किया कि जब x प्लस 1/x का मान 4 था तो x² प्लस 1/x² का मान निकाला तो 14 मिला। फिर से x² प्लस x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 का वैल्यू चाहिए था तो फिर 14 का स्क्वायर करके 2 घटा दिए 194 मिला। अब 194 का जो वैल्यू है वो x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 के बराबर है। और वो चीज़ों को हम यहाँ रखेंगे इस इक्वेशन में। तो देखिए x पे पावर 9 तो था ही हमारा, x पे पावर 7 तो था ही हमारा, 194 की जगह पे हमारा है x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4, और ये किसके बराबर है x पे पावर 5 पहले से था। फिर वही चीज़ें x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4, और ये किसके बराबर है x³ के बराबर है। देखिए समझिए गौर से, यहाँ x पे पावर 4 और 5 मिलाकर के 9 होगा और माइनस में है तो कट गया। यहाँ देखिएगा ये जो है x पे पावर 7 है और यहाँ 4 3 7 है प्लस का और माइनस का, तो ये कट गया। अब आप बताओ यहाँ से ये चीज़ें तो माइनस में हमारा x देगा और यहाँ से ये चीज़ें माइनस का 1/x है। इसका मतलब माइनस x प्लस 1/x है, और x प्लस 1/x का वैल्यू हमने निकाला था जो कि कितना है 4 है, यानी कि वैल्यू -4 के ही बराबर है। आपका दूसरा नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्या समझ पाए सारे लोग? वैल्यू को कैंसिल करके हमने आंसर निकाला है। और इसके बाद जो प्रश्न है उसको देखते हैं हम लोग। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस वाई का वैल्यू 3 है, ऐसे लिखा हुआ है x प्लस वाई का वैल्यू 3 लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है x³ प्लस y³ प्लस 9xy का वैल्यू क्या होगा, ये लिखा हुआ हमारा। अब बताओ बहुत सारा तरीका हो सकता है। एक तो हो सकता है कि a³ प्लस b³ करके आप क्यू करके आंसर कर सकते हो। आसान तरीका क्या है, अगर आप दो वैल्यू दिया हुआ है तो एक वैल्यू को 0 मान लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब ये 0 होगा तो ये भी 0 होगा क्योंकि बाई हमने 0 किया है। अब x का वैल्यू 3 तो x³ का वैल्यू 27। तीसरा नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है हमारा, बहुत ही अच्छा सवाल ऐसा है कि फिर से वही इतना बड़ा सा सवाल है। अब आप बताओ यहाँ से भाई कि हमारा ये सवाल है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑप्शन जो भी है वो बिल्कुल ए और बी से फ्री है, ना ए है ना बी है, कोई न्यूमेरिकल कोई ये नहीं है, मतलब वेरिएबल नहीं है, तो केवल कांस्टेंट है। तो ए और बी को हम कुछ भी मान लें जिससे वैल्यू का अस्तित्व रहे, ख़त्म ना हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी मान लेंगे 0 0 पूरा। बी को अगर हम 0 मानते हैं दिखाते हैं तो ये वैल्यू 0 होगा तो ये भी वैल्यू 0 होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा 0 मानने से। ये भी 0 तो ये भी 0। अब a का स्क्वायर और स्क्वायर रूट लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू कितना है टोटल a है। चलो यहाँ पे लिख देते हैं a बचा। वैसा ही ये भी वैल्यू a बचा। टोटल वैल्यू किसके बराबर था a के बराबर था, यानी a का वैल्यू 1/2 के बराबर हो गया। अब b को तो आप 0 माने थे तो ये वैल्यू भी ख़त्म हो गया, यानी 1 माइनस a का स्क्वायर यानी 4, यानी कि 3/4। ये हमारा आंसर क्या हुआ 3/4 हुआ। ये आंसर जो हुआ हमारा क्या हुआ 3/4 हो गया। और 3/4 कहने का मतलब ऑप्शन नंबर डी 3/4। क्या समझ पाए सारे लोग ना? हमने क्या किया कि b को यहाँ से 0 बनाया क्योंकि ऑप्शन में ना a है ना b है, तो कोई दिक्कत है नहीं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो प्रश्न को। चलिए ये प्रश्न है हमारा, देखिए कितना अच्छा सवाल है ये। और इस सवाल को करेंगे हम लोग बहुत ही सरल तरीके से। a का वैल्यू b का वैल्यू है तो a इंटू बी तो सबसे पहले बिल्कुल 1 हो गया, ये आपको पता है, वैल्यू ऐसे ऐसे कट जाएगा। और यहाँ a² प्लस b² है तो उसके लिए हम सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 2ab करेंगे। फिर ab तो वैल्यू 1 है ना, तो ये केवल माइनस का क्या रह गया 2 रह गया। ये समझ पाए सारे लोग? क्या रह गया केवल 2 रह गया। अब a प्लस बी कैसे निकालेंगे? तो इतने बड़े डाटा को अगर आपको निकालना है तो बिल्कुल बहुत ही आसान है।
अब देखो निकाल के बताते हैं, वैसे याद रखना है इस चीज़ों को। अगर आप नीचे एलसीएम लोगे a प्लस बी के लिए तो 3 माइनस 2 हो गया, नीचे 1 हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 3√3 प्लस √2 का स्क्वायर और यहाँ √3 माइनस √2 का स्क्वायर, इसका मतलब है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। उस कंडीशन में होता है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और नीचे a माइनस बी। क्या ये समझ पाए? और माइनस का तो 2 ऑलरेडी था, यानी कि यहाँ से 2a स्क्वायर का मतलब 3 तिया 9 प्लस 4 और 1, यानी 9 4 13 दूना, सॉरी हाँ बिल्कुल रूट में है ना, तो रूट में जब ये है तो 3 होगा और ये 2 होगा, तो 3 2 5 दूना 10 में से 2 गया 10, सॉरी स्क्वायर भी है ना लगा हुआ, हाँ ठीक है, ये हो गया और माइनस का 2 था। देखिए आसान है, कितना सरल है ये चीज़ें। ये तो यहाँ तक समझो, ये चीज़ें जो था ये तो बिल्कुल a प्लस बी का वैल्यू था और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये वैल्यू तो बिल्कुल चीज़ें हैं और इसके ऊपर क्या लगा हुआ? स्क्वायर, और आगे में माइनस का 2 लगा हुआ है, तो 10 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 98 हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। क्या समझ गया सारे लोग ना? चलिए, और ये है सवाल एक, क्या कहते हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ नंबर बहुत बड़ा और इसको सॉल्व करना है। देखिए कितना सरल है। अगर ये 1006 का स्क्वायर है तो इस वाले चीज़ों को हम कैसे लिख सकते हैं? एक लिख के बताते हैं आपको। 1006 प्लस 1 इंटू 1006 माइनस 1। क्या ये समझ पाए? 1007 और 1005 को हमने लिखा है, तो इसको लिखेंगे 1006 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और आगे माइनस लगा हुआ था तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। उसी तरह से अगले नंबर को हम लिखेंगे, प्लस में है तो 1006 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 6 प्लस 2 और 6 माइनस 2 होगा और माइनस 2 का स्क्वायर। उसी तरह से ये 1006 का स्क्वायर और ये 3 आगे पीछे है तो प्लस का 3 का स्क्वायर। अब आप बताओ 1006 यहाँ भी है, 1006 यहाँ भी है, 1006 यहाँ भी और 1006 यहाँ भी है। अब ये 1 है, माइनस 4 है, प्लस 9 है, 9 में से 4 गया 6 होगा। कौन सा नंबर? पहला नंबर ऑप्शन सही हो गया। क्या ये समझ गया? चलिए ये सवाल देखिए, ये सवाल कितना सही है और ऐसे सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आपको क्वेश्चन क्या करना है, एक्स बाई जेड का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले आप इसको फॉर्मूला में देखोगे तो एक्स क्यू बाई क्यू जेड क्यू माइनस 3x बाई जेड का जो आप वैल्यू जानते हो वो जानते हो x प्लस बाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाई जेड और जेड एक्स। क्या ये फॉर्मूला सभी को याद है? तो यहाँ पे हमें एक्स बाई जेड का तो वैल्यू नहीं पता है ना, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। आप अगर a प्लस एक्स प्लस बाई प्लस जेड का स्क्वायर कर लो तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर करते हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2। अब जो चीज़ें हैं वहाँ हम रख देते हैं, तो ये -1/2 देगा x के जगह पे, और x है क्या? हमने इसको x कहा है। समझ गया हो ना? अब आप बताओ, यहाँ से q के रूप में दिया हुआ है, कितना वैल्यू दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, -3 x बाई जेड तो आपको निकालना ही है, x प्लस बाई प्लस जेड दिया हुआ है 1, एक्स क्यूब स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2 माइनस और ये कितना है भाई? ये है x, और x का वैल्यू हमने -1/2 निकाला है जो ऑलरेडी इस तरह का होगा। अब ये 3 माइनस 3x बाई जेड का जो वैल्यू होगा वो 5/2 होगा, ये इधर और ये इधर, यानी 6 माइनस 5/2 का वैल्यू 3x बाई जेड होगा, यानी 1/2 x बाई जेड का मान 1/6 होगा। आपका दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। बस सॉल्व करना था और कुछ नहीं करना था इसे, तो जस्ट ये भी वैसा ही प्रश्न है, आप कर लोगे इसे, बिल्कुल आसान है, ठीक है ना? आप इसे भी कर लेना, बिल्कुल बेहद आसान है। चलिए ये प्रश्न देखिए, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं। सबसे पहले आपको इसमें करना क्या होता है कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लिखना होता है और इस फॉर्मेट में रखना होता है। तो a माइनस बी तो आपको दिख रहा है यहाँ पे,
केवल और केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के रूप में देखना है, जहाँ से ए बी सी का वैल्यू निकाल करके और जो पूछ रहा है आपको बताना है। अच्छा आपको ये बताओ, ये 2√2x का क्यू है, तो क्या हम इसे √2x का क्यू लिख सकते हैं? ये बताइए। अगर ये माइनस का है तो क्या √3 का क्यू लिख सकते हैं? जब इसे सॉल्व करोगे तो a माइनस बी तो हमें दिख रहा है ना, आगे क्या मिलेगा? a का स्क्वायर जो आपको दिख रहे हैं, a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 3y का स्क्वायर प्लस ab मतलब प्लस ab, और प्लस ab कहने का मतलब 3 दूना 6x/। अब यही चीज़ तो इसके बराबर करना है ना, तो a का वैल्यू कितना दिखा आपको? 2, b का वैल्यू कितना दिखा? 3, और c का वैल्यू कितना दिखा आपको? xy यानी √6। अब आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करना है और सभी का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर जोड़ दीजिए 13, और 13 में से 6 गया 7, 7 × 13 यानी पहला नंबर ऑप्शन क्या हुआ आपका? बिल्कुल सही हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाए। अगला प्रश्न हमारा ये है। अगला प्रश्न क्या है? देखो रेशियो का क्वेश्चन है, आसान है। 5x + 2y 5x + 2y बटा 10x + 3y का जो वैल्यू है वो 5/9 है। आपको फिर से यानी x और y का वैल्यू निकाल करके वहाँ स्क्वायर करना है। तो ये तो कुछ नहीं, आप क्रॉस कर लोगे, यहाँ x और y का वैल्यू निकल जाएगा, आप आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो हमने सॉल्व किए हैं। फिर अगली क्लास में मिलेंगे ऐसे ही अच्छे सवालों के साथ, और जुड़े रहिए। तब तक आप मेरे साथ शेयर करिए लोगों के पास वीडियो को। आपको मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।